समय की रेत और एक अधूरी चिट्ठी। शहर की चकाचौंध से दूर एक पुराने से घर की बालकनी में बैठे 75 साल के मास्टर जी दीनानाथ रोज डूबते सूरज को देखते थे। उनकी धुंधली आंखों में अब रोशनी कम और यादों का सैलाब ज्यादा था। उनके पास कहने को बहुत कुछ था, पर सुनने वाला कोई नहीं। उनका इकलौता बेटा समीर पिछले 7 सालों से अमेरिका में था। शुरू शुरू में फोन हफ्ते में 4 बार आते थे, फिर हफ्ते में 1 बार हुए और अब तो महीनों बीत जाते थे। मास्टर जी की पत्नी सावित्री 2 साल पहले उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थीं। जाते जाते उन्होंने दीनानाथ का हाथ थामकर कहा था, अकेले मत पड़ना, समीर आएगा, वो हमारा बच्चा है। दीनानाथ जी के घर में दीवारों पर टंगी तस्वीरें अब उनके परिवार का हिस्सा थीं। वे उन तस्वीरों से बातें करते। सुबह की चाय 2 कप बनाते, एक अपने लिए और एक सावित्री की तस्वीर के सामने। वे जानते थे कि सावित्री अब चाय नहीं पिएगी, पर उस खाली कप की भाप उन्हें ये एहसास दिलाती थी कि वे अभी भी अकेले नहीं हैं। एक दिन उन्हें पता चला कि उन्हें फेफड़ों की गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, मास्टर जी वक्त कम है, अपनों को बुला लीजिए। दीनानाथ जी ने कांपते हाथों से समीर को फोन लगाया। तीसरी बार में फोन उठा। हेलो डैड, मैं मीटिंग में हूं, कुछ जरूरी है क्या? समीर की आवाज में जल्दबाजी थी। दीनानाथ जी का गला रुंध गया। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा बस तुम्हारी याद आ रही थी, एक बार घर आ जाते। समीर झुंझलाकर बोला, डैड आपको पता है प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, अगले महीने पक्का आऊंगा, अभी रखता हूं। अगला महीना कभी नहीं आया। दीनानाथ जी की हालत बिगड़ने लगी। पड़ोस के एक छोटे लड़के गोलू को बुलाकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखवाई। उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि वे पेन भी नहीं पकड़ पा रहे थे। उन्होंने गोलू से कहा, बेटा जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना, काट छाट मत करना। चिट्ठी पूरी हुई। उन्होंने उसे एक पुराने ट्रंक में रख दिया, जहां उन्होंने समीर के बचपन के पहले जूते, उसका पहला टूटा हुआ खिलौना और उसकी स्कूल की रिपोर्ट कार्ड संभाल कर रखे थे। 3 हफ्ते बाद मास्टर जी की बंद आंखों ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। घर के ताले टूटे, पड़ोसियों ने अंतिम संस्कार किया। समीर को खबर मिली तो वो 2 दिन बाद घर पहुंचा। उसके चेहरे पर दुख तो था, पर उससे ज्यादा काम के नुकसान की चिंता थी। समीर घर की सफाई कर रहा था ताकि उसे बेच सके। तभी उसकी नजर उस पुराने ट्रंक पर पड़ी। उसने उसे खोला। उसमें धूल जमी थी, लेकिन अंदर का सामान सहेज कर रखा गया था। सबसे ऊपर वही अधूरी चिट्ठी थी। समीर ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे समीर, शायद जब तुम ये पढ़ रहे होगे मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा। मैं जानता हूं तुम बड़े आदमी बन गए हो, बड़े काम करते हो। मुझे गर्व है तुम पर। बस एक बात कहनी थी। याद है जब तुम छोटे थे तुम्हें अंधेरे से डर लगता था? तुम रात भर मेरा हाथ पकड़कर सोते थे। मैं सारी रात नहीं सोता था कि कहीं मेरा हाथ हिलने से तुम्हारी नींद न टूट जाए। आज मुझे अंधेरे से डर लग रहा है, पर मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी माँ कहती थी कि तुम आओगे। मैंने खिड़की के पास वाली कुर्सी कभी नहीं छोड़ी कि कहीं तुम गेट पर आओ और मुझे वहां ना पाओ। बेटा, अलमारी के तीसरे दराज में कुछ पैसे रखे हैं, वो मैंने अपनी पेंशन से बचाए थे ताकि जब तुम आओ तो तुम्हारी पसंद की मिठाई ला सकूं। अब तुम उन पैसों से अपने बच्चों के लिए खिलौने ले लेना। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे काम के बीच में बार बार फोन करता था। मैं बस एक बार तुम्हारी आवाज में पिताजी सुनना चाहता था। खुश रहना मेरे बच्चे। अगले जन्म में अगर फिर से बेटा बनना चाहो तो थोड़ा वक्त साथ लेकर आना। समीर के हाथ कांपने लगे। उसने चिट्ठी के नीचे देखा। वहां एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली थी, जिसमें मास्टर जी के हाथ की घड़ी और एक मुड़ा हुआ कागज था। वो कागज समीर का वो पहला स्केच था जो उसने 3 साल की उम्र में बनाया था। मास्टर जी ने उसे 30 साल तक संभाल कर रखा था। समीर वहीं फर्श पर बैठ गया। उसे याद आया कि पिछले साल जब उसके बेटे का जन्मदिन था उसने हजारों डॉलर खर्च किए थे, लेकिन अपने पिता को एक फोन तक नहीं किया। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने अपनी पुरानी साइकिल पर उसे स्कूल छोड़ा था ताकि समीर के पास अच्छे जूते हों। उसने घर की दीवारों को देखा। हर कोने में उसके पिता की मेहनत और माँ की ममता की खुशबू थी, जिसे वो पुरानी प्रॉपर्टी समझकर बेचने आया था। वो जोर जोर से रोने लगा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आ गया हूँ, देखिए मैं घर आ गया हूँ। लेकिन उस सूने घर में अब केवल समीर की आवाज गूंज रही थी। सामने दीवार पर लगी तस्वीर में मास्टर जी मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी आंखों में वही पुरानी इंतजार वाली खामोशी थी। समीर ने उस दिन घर नहीं बेचा। उसने वहां एक छोटा सा स्कूल खोल दिया, उन बुजुर्गों के लिए जिनके बच्चे उनसे दूर चले गए थे। वो अब रोज वहां बैठता है, पर आज भी जब कोई फोन बजता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं।
इस उम्मीद में कि काश वो समय को पीछे मोड़ पाता और उस अधूरी चिट्ठी के लिखे जाने से पहले अपने पिता का हाथ थाम लेता। सीख, रिश्ते कागज के मोहताज नहीं होते, लेकिन वे वक्त के भूखे जरूर होते हैं।